क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप जी ने कभी माता जी को या सदगुरु बाबा हरदेव जी को या माता सविंदर जी को या बाबा अवतार सिंह जी को या बाबा गुरबचन सिंह को एकदम कहीं ऐसी सिचुएशन में याद किया, वो साक्षात किसी प्रकट एकदम हो गए हो, आपके सामने साक्षात प्रकट हो गए हो, ऐसा हुआ? या कभी आपने अपने खाटू श्याम जी को याद किया हो, वो साक्षात प्रकट हो गए हो, ऐसा हुआ? नहीं। या किसी हनुमान भक्त के, राम भक्त हनुमान राम जी को याद किया हो, किसी ने शिव जी को याद किया हो, जिस रूप में हम पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, सुमिरन करते हैं, उस रूप में प्रकट हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ? हुआ है, बहुतों के साथ हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ, कल की बात बताऊंगा। कल बहुत ही एक ऐसा, अभी भी सोचता हूं वो पल तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सुनेंगे, समझेंगे कि वास्तव में, वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपकी समझ आएगी वास्तव में ये अंतर्यामी है, वास्तव में घटघट वासी है, वास्तव में कि बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिन करे करे विधि नाना। तो कहते हैं बिना कान के सुनता, बिना पैरों के चल के हमारे पास आता। जब भी हम अपने, अभी इससे पहले हमने सुमिरन के बारे में बताया था कि सुमिरन कैसे करते, पहले ये तो सीख लो कि सुमिरन करने का सही तरीका क्या, पहले ये तो सीख लो। तो वास्तव में अगर सुमिरन ऐसे करें, कहीं भी साक्षात प्रकट हो जाएंगे। वैसे भी तो हम सभी संत महात्मा सदगुरु माता सुदीक्षा जी के साक्षात दर्शन तो करते हैं, कभी यहाँ मौका मिलता है, कभी वहाँ मिलता है। अभी कुछ ही दिनों में पहले सबने, दूर दराज के संत महात्माओं ने साक्षात माता जी के रूबरू दर्शन किए, आमने सामने। ऐसे कि आमने सामने एकदम साक्षात प्रकट हो जाए। अपने साथ ऐसा हुआ, घटना कल घटी, वो घटना घटी कि आपको बताऊंगा, आप भी बिलीव नहीं करोगे कि वास्तव में, अगर कहते हैं कि एक बार सुनने में आया, शायद कथा में, भागवत में, रामायण में कहीं ऐसा सुन रहा था कि भगवान बड़ा होता है भक्त, भगवान बड़ा होता है भक्त। तो कहते हैं भक्त बड़ा होता है, भगवान से बड़ा भक्त होता है। जैसे भगवान से बड़ा सदगुरु का दर्जा होता है, ऐसे परमात्मा से बड़ा दर्जा भक्त का होता है। कि जब भक्त सच्चे मन से परमात्मा को याद करता है, तो परमात्मा को सब कुछ छोड़ के उसके पास, समीप, उसके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। भगवान बुलावा देते हैं, बुलाते हैं, हम टाल मटोल कर देते हैं और करते रहते हैं और कर देंगे। तो आपको एक बात, कल की घटना ऐसी बताने जा रहा हूं कि बहुत ही रोमांचक, दिल को दहला देने वाली, कपा देने वाली, रूह को थर थर करके कांपने वाली बात है कि कल ऐसा हुआ कि माता जी साक्षात प्रकट हुई। और ये कोई सपना नहीं, सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी समय की बात कर रहा हूं, यही की बात कर रहा हूं मैं। आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, विश्वास नहीं होगा, मगर विश्वास करने वाली बात है और विश्वास करना पड़ेगा आपको। तो आपको सारी बात बताता हूं, बस वीडियो में बने रहना, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, एक एक सेकंड का वीडियो देखने लायक है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आने वाले अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वैसे तो हम सभी जानते हैं, हमारे सदगुरु जो रहबर, समय के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी, इस नाम से हम उनको पूजते हैं, इस नाम से हम उनको सुमिरन करते हैं, हमारी कोई भी मनोकामना वो पूरी करते हैं। और हर वक्त वो हमारे साथ ही रहती हैं, हर वक्त हमारी आंखों के सामने उनकी तस्वीर रहती है और हर पल हमारे को सजेस्ट करती हैं, रिकमेंड करती हैं। इस रूप में कहते हैं, इंसान को समझाने के लिए इंसान का रूप धारण किया, जो परमात्मा ने ये माँ का रूप धारण किया। कि एक बाप और माँ जो होता है, बाप की बात शायद टाल कर दे कि माँ की ममता में, माँ के प्यार में वो बात होती है कि अच्छे बिगड़ेल सुधर जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने ये रूप धरा। तो आपको कल की बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। कल क्या हुआ कि आपको एक खुशी देनी थी।
वो इस वीडियो के बाद जो कल मॉर्निंग में वीडियो आएगा वो, क्योंकि वो वीडियो जो है कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत खास वीडियो है। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दास ने अपना एक फेसबुक अकाउंट तो है, सभी जानते हैं, आदित्य कुमार के नाम से है, और एक फेसबुक पेज मैंने बनाया है आदित्य सर जी के नाम से, उसको फॉलो जरूर करें। आज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक करके फॉलो जरूर करें, थोड़ा उसमें भी सपोर्ट करें। इसमें आपने कामयाब बनाया है, यहाँ तक आपने पहुँचाया है, इसके लिए आप सभी का सही दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। जितना आप लोगों का शुक्राना करूँ, तारीफ करूँ कम है, की तरह लाख करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है, और तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी कृपा से आप सभी संत महात्मा के आशीर्वाद और सहयोग से दास को वो मुकाम हासिल हो गया। तो वो वीडियो जो है आपको कल सुबह मॉर्निंग पड़ जाएगा, आज रात को। इसके बाद इस वीडियो डालने के बाद मैं वो वीडियो बना के आप जी के सामने डालूंगा, तब आपको सारी बातें पता चलेगी कैसे क्या हुआ। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ, जो बात है कि माता जी ने साक्षात हमें दर्शन दिए। जब माता जी को दिल से याद किया, मन से याद किया, तो साक्षात प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो गई वो आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही सुनने लायक है, बड़े ध्यान से सुनने लायक है। तो जो भी वीडियो देख रहा है स्किप ना करें, एक एक क्लिप, एक एक सेकंड का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज आपको बताता हूँ, कल एक बहुत ही ऐसी खुशखबरी आप संत महात्माओं के आशीर्वाद से हमें मिली, जिस खुशी की तलाश में हम अभी काफी 1 साल से इंतजार कर रहे थे। 1 साल तो नहीं, अप्रैल से तो इंतजार होने लगा था, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो कल अपने ड्यूटी से घर गया, थोड़ा सा आराम किया, आराम करने के बाद उठा तो देखा मोबाइल को उठा के, तो खुशखबरी वो सब आपको वीडियो में ही बताऊंगा खुल के, क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन महात्मा को सबसे पहले खुशखबरी सुनाई जाए, जिन्होंने हमें इसमें सहयोग दिया, जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से बहुत अच्छे वचन, कोई अपने जीवन से घटित ऐसी घटना शेयर की, जिससे आप सभी ने संत महात्माओं ने प्रेरणा ली, उससे बहुत ही अच्छी सीख मिली है। तो उनको मैंने फ़ोन करके मुबारकबाद दिया और धन्यवाद दिया। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिलेटिव, बहुत ही खास, कहते हैं, कहने को कह सकते हैं अपनी दूसरी भाषा में, लंगोटिया यार है हमारे, बहुत ही एक पुरातन संत महात्मा सेवादार है, बहुत ही अच्छे हैं। और कहने को महात्मा तो हैं, तो देखो संत महात्मा है तो पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी सेवा में जो भी जितना करा जाए कम है आप सभी संत महात्माओं के लिए। तो उनके बाद फ़ोन कर दिया। मैंने सोचा कि फ़ोन करता हूँ, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि उन महात्मा जी को सूचना दी जाए, ये खुशखबरी सुनाई जाए उनको। तो फ़ोन किया महात्मा जी के पास। महात्मा जी मोबाइल छोड़ के किसी और संत महात्मा जी के वहाँ पे बुलावे पे गए थे। उन्होंने उनकी सेवा में कुछ खान पान, चाय पानी, नाश्ता का इंतजाम, बोला आ जाओ महात्मा जी। तो बहन जी ने फ़ोन उठाया, तो बहन जी ने धन्यकार किया, तो मैंने बोला धन्यकार जी और धन्यवाद जी। बोला धन्यवाद, किस बात का धन्यवाद? मैंने बहन जी आप भी धन्यवाद के हकदार हो, और ये ऐसी बात हुई है। बोला बहुत अच्छी आपने खबर सुनाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चलो अच्छी बात है, ये बात आपको खुल के नहीं बता रहा हूँ कि वो पूरा ही वीडियो इसी से रिलेटेड बनेगा। तो आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है और प्यार मिला है। और तो जैसे ही बहन जी के पास फ़ोन किया तो पता चला कि वो कहीं और गए हैं। तो अब मैं क्या करूं? तो बहुत खुशी थी। तो ऐसे बात करते करते तो नाम बताया कि वहाँ गए, तो मैंने उन महात्मा जी के पास फ़ोन में लगाया। उन महात्मा जी ने फ़ोन उठाया, तो मैंने सोचा कि मैंने उनको भी मुबारकबाद दी कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक भजन गाया था, फिर भी उसमें कुछ व्यूज़ आए हैं, आप लोगों ने कुछ पसंद किया है। तो बोला धन्यकार जी, मैंने बोला धन्यकार जी, तो मैंने बोला धन्यवाद जी। बोला किस बात का? फिर मैंने बोला ऐसी बात है। बोला बहुत खुशी की बात है। मैंने उन महात्मा जी से बात हो जाएगी। बोला कि अभी तो नहीं महात्मा जी, हम बात करा देंगे, थोड़ा सा काम चल रहा है,
उसके बाद बात करा देंगे, हो सकता है हम आपके पास आए, पार्टी शार्टी चलेगी, मैं जरूर कृपा। अब यह बैठे बैठे वीडियो शूट कर लिया। अब बड़े बहुत ही भावुकता से ऐसे वैसे विचार आ रहे थे, क्या करें। तो मैंने सत्संग की सोची थी, सत्संग मिलेगा, एक महात्मा जी जो हमारे यहाँ के जिनको इंचार्ज बना रखा है इस एरिया का, वो भी हमारे बहुत करीबी हैं, उनके पास फ़ोन किया, खबर दी। मैंने ऐसी बात है, बोला बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने देखो दास ने बोला था बहुत पहले, जब ऐसा हो जाएगा तो एक बड़ी कृपा होगी। पहली बार जिंदगी में, पहली बार बता रहा हूँ, एक संगत की लंगर संगत सेवा बड़ी मुश्किल से मिली, दातार की कृपा से, आप सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद और सहयोग से, तो वो भी मिल गया। अब बैठे बैठे मन में विचार आ रहा था, अब आपको सारी बात बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। बैठे बैठे अभी जैसे कि कई बार आप जी ने भी सत्संग में सुना होगा कि एक बाबा हरदेव जी के जमाने की बात थी, भाई कहीं जा रहे थे समागम पे, तो कोई ट्रक ड्राइवर था, उसने देखा तो नहीं था बाबा जी को, मगर सोचा था कि हाँ बाबा जी के दर्शन होंगे, कहीं वहाँ जाएंगे मिलेंगे। तो बाबा जी का काफिला कहते वहीं पे रुका, तो देखा, तो ट्रक ड्राइवर के पास गए तो बोला कि देखा, वो बाबा जी को देख के रोने लग गया। तो बाबा जी ने बोला कि नमस्कारी के पैसे तो दे दो। बोला अरे नतमस्तक को ऐसा होगा कि उसने कामना की हमें जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तो दर्शन हो गए। ऐसे कल बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसे कई बार हम ऐसे जाते, अक्सर आप भी ऐसे सोचते होंगे, अक्सर हम लोग कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना है नहीं, ऐसे मन में लखपति करोड़पति बनना, टाटा बिरला अंबानी बनना, मन में कई बार ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। तो ऐसे ख्याल आ रहे थे बैठे बैठे कि ऐसा हो कि मैं दुकान पे ऐसे बैठा हूँ, मैं अचानक से माता जी आ जाए तो है भगवान मैं क्या करूँगा, मैं तो रोने लग जाऊँगा, मैं तो ऐसे तुरंत खड़ा खड़ा गिर जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, पता नहीं क्या क्या ख्याल। माता जी आएंगी तो वो मैं चुप ही नहीं होऊंगा, माता जी गले लगाएंगी, चुप कराएंगे, नहीं माता जी मुझे रोने दो, मुझे रोने दो, मुझे रोने दो, बस मेरा तो बस कहते ना जिंदगी भर की प्यास बुझ गई माता जी, बस जो कहते ना। वैसे तो हमने आपके जब पास जाके आपके सत्संग में आप जी के मतलब साकार रूप के खूब दर्शन किए, करता रहता हूँ, कभी वीडियो में कभी फोटो में, मगर इस रूप वजह से आपको ध्यान के आप आ गए। तो बस तू मतलब तू दुर्गे, तू अम्बे, तू जगदम्बे, तू काली, तू महाकाली, तू मतलब शेरों वाली, सब कुछ तू माता जी, ऐसे मतलब ख्याल से आ रहे थे। तो यहाँ पे कोई आया हुआ था, तो उसी क्षण बड़े ध्यान से सुनना, उसी क्षण क्या हुआ कि मैं यहाँ पे देखो बैठा, आपको बता रहा हूँ, ये उधर दुकान का दरवाजा है, गेट है, और सामने मेन रोड है। तो वहीं पे वो महात्मा जी एकदम से सामने खड़े हो गए, वही महात्मा। तो एकदम देखो अभी बताने में रोंगटे खड़े हो गए। तो तू ही निरंकार माता जी आ गए, आप माता जी आ गए, देखो कितना कहते लगता कि कहते सब कुछ आपको पता है कि संतों की सेवा, सदगुरु की सेवा, और सदगुरु की सेवा निरंकार की सेवा। जब हम संत महात्मा का आदर सम्मान सत्कार करते, सेवा करते, तो सदगुरु प्रवान कर रहा होता है। और जब सदगुरु की सेवा वचनों पे हम चलते हैं, उसके कही हुई बातों को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके नियम को फॉलो करते हैं, तो निरंकार हम पे बारी जाता है। मतलब कुल मिला के हम पे निछावर अपने आप को कर देता है। हमारे पीछे पीछे कि मन में कल्पना आए तथास्तु, मन में कल्पना आए तथास्तु। कहते संतों की सेवा, सदगुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा, निरंकार की सेवा। तो कहते हैं कि ये आपको भी आज बताता हूं कि कभी भी आपके मन में कोई ख्याल आ रहा हो, कोई विचार आ रहा हो, या कहीं आप आपत्ति विपत्ति में फंस गए हो, कहीं छोटा सा महात्मा, आप करोड़पति लखपति गाड़ी बंगले में हो, आप BMW में हो, अगर किसी मुसीबत में फंस गए हो, अगर किसी मुसीबत में फंस गए हो, और कोई कभी आप BMW जैसे कार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कैसी किसी भी हालत में, बड़े शानो शौकत में, आप राजा हो महाराजा हो, अगर कहीं आपत्ति विपत्ति में कोई फंसते हो, कोई घटना दुर्घटना कुछ ऐसी वैसी बात होती है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसा उस समय अगर आप सदगुरु को याद करते हो, हे सच्चे पातशाह अब तू ही बचाने वाला, चाहे वो फटी हालत वाला महात्मा है, कोई गरीब टाइप का महात्मा, बहुत से ऐसे हैं जो मतलब कुल मिला के बस दाना पानी उनका चल रहा, अगर उस रूप में दिख जाए तो सब कुछ छोड़ के, गाड़ी में हो तो गाड़ी से उतर के उसके नतमस्तक हो जाओ, बोलो माता जी तूने दर्शन दिए। वही उसी रूप में, कहते किसी रूप में परमात्मा आ सकता है, कि नर रूप में नारायण,
तो ये बहुत अच्छी बात है, सिखलाई है ये। तो ये कभी भी आप ये चीज आजमा लेना, कभी आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई विचार चल रहा हो, और विचार चल रहा कि हम क्या करें क्या ना करें, अच्छा भी आ रहा बुरा भी ख्याल आ रहा, अचानक माता जी के दर्शन या किसी संत के दर्शन हो जाए, जैसे आज की बात कर रहा, कोई मन में विचार चल रहा था ऐसे ही, तो मन में विचार चल रहा था तो ऐसे ही आ रहा था, आगे देखा एक वैन जा रही, ओमनी कार के पीछे जो हमारा 76 जो समागम का जो वो पर्चा जो पोस्टर लगा हुआ था, मैं तू ही निरंकार माता तूने दर्शन दे, धन्य हो गया, मैं तो समाधान मिल गया। तो ऐसे ही अगर कहीं भी आते जाते मन में दुविधा, कोई बुरे ख्याल कोई अच्छे ख्याल, किसी को देने की आप सोच रहे हो और माता जी के दर्शन या किसी संत के दर्शन हो रहे हैं, तो जरूर दे दो, यानी कि उसमें परमात्मा सदगुरु की रजा है, तेरा भला है। और अगर कहीं दुविधा में फंसे हो तो दर्शन हो जाते हैं, तो जो आपका मन करता कि अच्छा बुरा, तो अच्छा एक तरफ आप पलटी मार जाओ, भला आपका होगा। तो ऐसे देखो कैसे दर्शन कि संतों की सेवा, सदगुरु की सेवा, किसी भी संत के रूप में, बहन के रूप में, महापुरुष के रूप में दर्शन हो जाते हैं, तो वाह तुम गदगद हो गए, धन्य हो गए कि सदगुरु ने तुम्हारी अरदास स्वीकार की, तुमने दिल से याद किया और वो सामने प्रकट हो गए। ऐसे एकदम मेरे को ख्याल मतलब हक्का बक्का रहेगा, जैसे मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था तो नजर घुमाई कि दरवाजे के सामने एक पैर उठा के दहलीज पे ऐसे रखा, एक मतलब एक उस पे गेट के ऊपर, गेट की जो दहलीज, और एक पैर उनका नीचे रोड पे था, तो जैसे देखा यहीं से हाथ जोड़ के सीधा चला गया, तो गदगद हो गया। ऐसे आप सभी को सजेस्ट करता हूं, अगर कहीं भी आप किसी भी परेशानी में हो, या कोई मन में ऐसी शंका चल रही हो, या कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि हम ये काम करें ना करें, ये कैसा करें, इसमें घाटा है मुनाफा है, वहां जाएंगे तो हमें आपत्ति मिलेगी विपत्ति मिलेगी, यहाँ जाएंगे ऐसा होगा वैसा होगा, तो अगर किसी भी संत महात्मा के दर्शन हो जाते, चरण पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो। और ये नहीं वो महात्मा नहीं है, ये गलती नहीं करना, ये भूल बिल्कुल नहीं करना, वो महात्मा नहीं है, वो सदगुरु माता जी है, इस रूप में आपके सामने आए हैं। अब बोलो तू ही इसी का समाधान निकालेगी माता जी, बस अब तू आ गई है तो समाधान तू नहीं निकालना माता जी, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। जब बस हमने पुकारा और तुम चले आए, कि जब आप चले आए हो तो समाधान भी आप ही ने करना है, अब हमारे बस की कुछ नहीं। अब वो जो मर्जी बोले, अब उसमें टिया टिप्पणी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज आपको यही बताना था कि कैसे दिल से याद किया सदगुरु माता जी को, और सदगुरु माता जी साक्षात प्रकट हो गई। तो वास्तव में ये ऐसे ही आप सभी जो भी वीडियो देख रहा है, जरूर ये वीडियो को देख के और इस चीज को फॉलो करें, और जब तक इस चीज को मानोगे नहीं, फॉलो नहीं करोगे, सुख नहीं मिलने वाला। हम उसी मनमती में जब तक रहेंगे, अपनी धुन में चलते रहेंगे। कहते हैं कि हारमोनियम कुछ और बज रही है और मुँह से भजन कुछ और आ रहे हैं, और ढोलक आप अपनी ताल से बजा रहे हो, तो यानी कि सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, ना गाना समझ में आएगा और ना हारमोनियम समझ में आएगी क्या बज रही है, और ढोलक धम धड़ाके होती जाएगी, गाना भी खत्म हो जाएगा, हारमोनियम भी बंद हो जाएगी, ना सुनने वाले को मजा आया, और ना सुनाने वाले को, और ना बजाने वाले को, और ना ही ढोल बजाने, किसी को कोई मजा नहीं आएगा। तो कहते हैं संतों की सेवा करो, ऐसी सेवा करो, किसी भी संत की कोई बुराई नहीं करो। अगर बुरा नजर भी आता है तो बुराई शरीर की छोड़ के, शरीर ने गलती कर दी, संत महात्मा महापुरुष है कि देखो इग्नोर कर दो, वो जैसा भी है अपने लिए है, आपके लिए संत है। वो बेवकूफ़ी करता है, वो गलती करता है, वो किसी बुरा भला बोलता है या कुछ भी छीन लेता है, दे देता है, मार देता है, पीट देता है, वो अपने लिए है, आपके लिए संत है, आपके लिए निरंकारी संत महात्मा है, जो सदगुरु के सर का ताज है। और सदगुरु के सर का ताज हम सभी हैं। कहते सर का ताज, और आप सभी को पता है कि सर का ताज सर पे ही अच्छा लगता है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने साथ संगत को माँ का दर्जा दिया है, माँ का दर्जा नहीं, साथ संगत माँ होती है, और सर का ताज बताया है। तो ये सदगुरु के सर का ताज है, इस पे कोई धूमिल नहीं होनी चाहिए कि संतों का अपमान, संतों की बुराई, संतों का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। जाने जाने में अगर हो जाता है, दास से भी कहियो, महापुरुषों का, महात्माओं से कहियो, ऐसा वैसा हो जाता है, कहियो हो गया तो सोचता रहता है कि कब मौका ऐसा मिले कि दास उनका मतलब प्रायश्चित करे। और ये कहते हैं हमारे अंदर ऐसी भावना होगी तो सदगुरु जरूर एक दिन ऐसा मौका देगा कि जो हमसे गलती हुई संत महात्माओं का किसी कारण धोखे में, अनजाने में, जाने अनजाने में
भूल भुलैया से कुछ बुरा कर दिया हो, कुछ कह दिया हो, तो सच्चे पातशाह बख्श लेना और हमें इतना सामर्थ्य देना कि हम उनके प्रति अपने आप को अच्छा साबित कर पाएँ कि जो भी भूल भुलैया हुई है तो भूल से हुई है, जाने से हमने कुछ नहीं, सब अनजाने से हुआ है। तो आज आपके सामने बस यही वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बस यही कहना चाहूँगा, भूल से भी किसी संत महात्मा का अपमान मत करना, किसी का कुछ बुरा नहीं करना, क्योंकि संत बोले सहज स्वभाव और संत का बोला व्यर्थ न जाए। निरंकारी संत महात्मा वास्तव में कहते ना, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।